मैं भी एक किसान का बेटा हूं। सरकारी स्कूल में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है और 12वीं करते ही घर वालों का प्रेशर था कि बेटा कहीं जाकर अपनी जॉब देखो। और 17.5 साल की उम्र में मैंने भारतीय सेना को ज्वाइन कर लिया था। और दोस्तों, मैंने ज्वाइन किया था तो पूरे गांव में देसी घी के लड्डू बांटे थे, क्योंकि गांव में सरकारी नौकरी मिलना ऐसे होता है जैसे तीनों लोग जीत लिए। और मैं 17.5 साल की उम्र में हंसते हुए और रोते हुए भारतीय सेना में चला गया था। 15-16 साल नौकरी करते हुए हो गए थे, कच्चे से पक्का घर बन गया था, भाई बहनों की शादी हो गई थी, मेरी भी हो गई थी, क्योंकि शादी इंसान की नहीं होती, शादी नौकरी की होती है। और मैं तो नौकरी कर रहा था मस्ती में। 2014 में मेरी पोस्टिंग जयपुर में थी और मुझे एक दिन कॉल आता है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे जो कॉल आया था वो कॉल किसी और का नहीं था, आपकी कंपनी के सीईओ एंड एमडी डॉक्टर संजीव कुमार सर का था। सर ने मुझे अपने घर बुलाया और प्लान दिया कि रामवीर, हम कंपनी खोलने जा रहे हैं। सर ने प्लान दिया, जैसे प्लान आपको अच्छा लगा मुझे भी अच्छा लगा था। और सर की कलम पैसों पर जब आई तो सर बताते जा रहे थे और सर की कलम 100 करोड़ पे आकर रुकी। तो सर ने मुझसे कहा, रामवीर तू करोड़पति बन सकता है। मैंने हंसकर कहा, मैंने कहा सर कैसे बन सकता हूं, क्योंकि मेरे परिवार में मेरी मां मुझसे नहीं कहती कि तू करोड़पति बन सकता, पापा नहीं कहते, बहन नहीं कहती, भाई नहीं कहता, बीवी नहीं कहती। अरे आप तो मेरे खानदान के नहीं है, मेरी स्टेट के नहीं है, मेरी डिस्ट्रिक्ट के नहीं है, आप कैसे कहते हैं। सर ने समझाया, बेटा तेरी मां गलत नहीं है, तेरा बापू गलत नहीं है, तेरे मां बाप इसलिए नहीं कहते क्योंकि उन्होंने तेरे जैसे बच्चे को करोड़पति बनते हुए नहीं देखा, तो वो कैसे कहेंगे। हां, मैं बताता हूं कि तू बन सकता है। आज तक की जो जिंदगी तेरी रही है वो तेरे हाथ की नहीं है। आप सर ने पूछा, तेरा जन्म कच्चे घर में हुआ क्या, तेरी मर्जी से हुआ। मैंने कहा नहीं। बोला किसकी मर्जी से हुआ, भगवान की मर्जी से। तो भगवान तो मुझे करोड़पति बनाना चाहता ही नहीं था, क्योंकि उसके हाथ में तो सॉफ्टवेयर था, वो थोड़ा सा बदल देता तो मैं किसी अमीर के घर में जा सकता था, अमिताभ बच्चन के घर में भी जा सकता था। और अमिताभ बच्चन के घर में जाता तो ऐश्वर्या राय मेरी बीवी होती, तुम्हारी भी हो सकती थी। अरे यशान हो। लेकिन भगवान तो चाहता ही नहीं था कि मैं करोड़पति बनूं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भगवान मुझसे नाराज था, क्योंकि भगवान जब गरीब पैदा करता है तो हीरो बनने का मौका भी गरीब को ही अदा करता है। जब सर ने मुझसे यह बात कही तो मैंने कहा, सर ठीक है, आज के बाद मैं आपकी बात मानूंगा, न मां की मानूंगा, न बापू की, न बहन की, न भाई की, क्योंकि मेरे इस धरती पर मुझसे कोई नहीं कहता कि तू करोड़पति बन सकता है। आपने मुझसे कहा है कि तू करोड़पति बन सकता है। मैं आज से आपकी बात मानूंगा। और दोस्तों, 1 जनवरी 2015 से मैंने काम करना शुरू किया। 18 महीने आर्मी में रहकर पार्ट टाइम किया था और 1 अगस्त 2016 को मैं आर्मी को छोड़ के आया हूं। आज इस 1 अगस्त को मुझे 8 साल हुए इंडियन आर्मी को छोड़े हुए। इस 8 साल मैं वही रामवीर हूं जो कच्चे घर में पैदा हुआ था, वही हाइट है, वही वेट है, वही शकल है। लेकिन ये 8 साल ने मेरी जिंदगी 360 डिग्री बदल दी है, क्योंकि जो बच्चा कच्चे घर में पैदा हुआ था वो आज 7 करोड़ के पेंट हाउस में रहता है जयपुर के अंदर। जो लड़का स्कूल नंगे पैर जाता था, पैदल जाता था, आज ऑडी और जैगवार जैसी गाड़ियां यहां से मेंटेन करता है। और मैं जब आर्मी में लगा था तो मेरी सैलरी 5,000 रुपए महीने थी। इसी रामवीर की वैल्यू बाहर नौकरी करने गया था तो 5,000 थी, लेकिन इसी रामवीर ने 8 साल एसएलपीएस वेलनेस में काम किया है तो आज एसएलपीएस वेलनेस 35 से 40 लाख रुपए महीने देती है। और अब तक लगभग 35 करोड़ रुपए मैं यहां से कमा चुका हूं।
क्यों करूं एसलीपीएस, क्यों आप करें? आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, मुझे अच्छी तरह से याद है क्योंकि वो सपना पूरा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे अच्छी तरह याद है 2012 में मैं दिल्ली में पोस्टेड था। मेरी बेटी द्वारका सेक्टर बन के आइकॉन पब्लिक स्कूल में एडमिशन था। मैं उसे छोड़ने बाइक पर जा रहा था, आगे बैठी हुई थी। रेड बत्ती पर जब गाड़ी रुकी तो हजारों कार आती हैं। मेरी बेटी ने मुझसे कहा, पापा ये सब कार में आते हैं, हम क्यों नहीं आते? मैं 10 सेकंड बोल नहीं पाया उससे, और मैंने उससे कहा था उस चौराहे पे खड़े होकर, बेटा आज तो नहीं पता, लेकिन एक दिन मैं तुझे तेरी सपनों की कार में स्कूल छोड़ने जरूर जाऊंगा और एक तेरा जन्मदिन विदेश में जरूर मनाऊंगा। थैंक्स संजीव सर। 2 साल बाद एसलीपीएस का जन्म होता है और मुझे काम करने का मौका मिलता है। आज बताते हुए गर्व हो रहा है कि मैं उसे कई बार जैगवार से जानबूझकर स्कूल छोड़ने जाता था, और आज मेरी बेटी, एक कच्चे घर में पैदा हुए बच्चे की बेटी जो बगल में बोरी लेके स्कूल जाता था, अभी 15 सितंबर को यूएस कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन करा के आया हूं दोस्तों।